नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। फल मानव जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी भी होते हैं। फलों में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, पाचन तंत्र को सुचारू रखते हैं, हृदय रोग, मधुमेह एवं कैंसर जैसे रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। नियमित फल सेवन से मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है तथा शरीर ऊर्जावान बना रहता है। फल हमारी संस्कृति, पूजा पाठ एवं त्योहारों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज जब संक्रामक रोगों एवं प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है तो फल आधारित पोषण अपनाना अत्यधिक आवश्यक हो गया है। आज के कार्यक्रम में ऐसे ही एक महत्वपूर्ण फल बेर के फायदों पर जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों से भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बेर को गरीबों का सेब भी कहा जाता है। यह एक अत्यंत पौष्टिक, सस्ता और व्यापक रूप से पाया जाने वाला फल है। विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एवं रेशे से भरपूर ये फल ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में लोकप्रिय है। जहां अन्य व्यावसायिक फल जैसे सेब, केला, अंगूर आदि अधिक महंगे होते हैं, वहीं बेर एक सुलभ विकल्प बनकर उभर रहा है। इसमें उच्च औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जैसे कब्ज निवारण, खांसी में राहत, रक्त शुद्धिकरण तथा त्वचा रोगों में यह अत्यंत लाभकारी होता है। पिछले कुछ वर्षों में बेर की ग्लोबल मांग में वृद्धि देखी गई है। विशेषकर चीन, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका एवं दक्षिण अफ्रीका में इसकी खपत काफी बढ़ी है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं भारत बेर के प्रमुख उत्पादक देश हैं। चीन में बेर का बहुत पुराना इतिहास है और वहाँ इसका औषधीय एवं प्रोसेस उत्पादों के लिए बड़ा बाजार भी है। यहाँ ये बता दें कि चीन विश्व का सबसे बड़ा बेर उत्पादक एवं उपभोक्ता देश भी है। भारत बेर उत्पादन में अग्रणी देशों में शामिल है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। भारत में लगभग 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बेर की खेती होती है। भारतीय बेर का निर्यात मुख्य रूप से खाड़ी देशों श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में किया जाता है। इसके शुष्क फल यानी कि सूखे फलों से अचार, मुरब्बा, कैंडी तथा पाउडर बनाए जाते हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं। बेर की खेती वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो ये बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इसके लिए कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। बेर की खेती के लिए शुष्क और अशुष्क जलवायु उत्तम है। यह 12 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकता है। बलुई दोमट या हल्की क्षारीय मृदा इसके लिए सर्वोत्तम रहती है। जल निकास अच्छा होना चाहिए। बेर की उन्नत किस्मों को कलम विधि से तैयार किया जाता है। पौधों की दूरी आमतौर पर 6x6 मीटर रखी जाती है। रोपण का उपयुक्त समय जुलाई अगस्त होता है। सिंचाई कम मात्रा में आवश्यक होती है। खासकर फूल व फल बनने की अवस्था में अत्यधिक पानी से इसकी जड़ों में सड़न हो सकती है। प्रत्येक पौधे को प्रति वर्ष 10 से 15 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस तथा 250 ग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं इस पर लगने वाले प्रमुख रोगों और कीटों के बारे में। फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई फलों में सड़न पैदा करती है। इसके नियंत्रण हेतु ट्रिप्स या नीम आधारित जैव कीटनाशकों का प्रयोग करना अच्छा रहता है। पत्ती मोड़क या लीफ फोल्डर पत्तियों को मोड़कर नुकसान करता है। इसके कंट्रोल के लिए क्लोरोपाइरिफॉस या नीम तेल का छिड़काव करना चाहिए। इसके तनों से रिसने वाले गोंद के उपचार के लिए बोरिक एसिड तथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगाना चाहिए। फंगल रोग जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट का कंट्रोल सल्फर आधारित फफूंद नाशक का उपयोग करने से किया जा सकता है। भारत में कई अनुसंधान संस्थानों द्वारा बेर की नई किस्में विकसित की गई हैं, जैसे गोला उत्तर भारत में प्रसिद्ध है।
यह मोटा और मीठा फल होता है। सेब बेर यह आकार में सेब जैसा होता है तथा काफी लोकप्रिय है। इलायची बेर ये स्वाद में विशेषता इसकी होती है। इसके अलावा थार भूषण, थार मनक, थार गोल्ड CIEH बीकानेर द्वारा विकसित हैं। उच्च उपज देने वाली ये किस्में हैं। इसके अलावा काठियावाड़ी बेर गुजरात क्षेत्र के लिए उपयुक्त कहा जाता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान यानी CIEH बीकानेर तथा ICAR द्वारा बेर पर विशेष अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। इनमें पाया गया है कि ड्रिप इरिगेशन तथा मल्चिंग से 25 से 30% उपज वृद्धि संभव है। नए रोगरोधी तथा सूखा सहनशील किस्मों का विकास भी किया गया है। बेर से कैंडी, सिरका, शरबत, मुरब्बा जैसे प्रोसेस प्रोडक्ट भी तैयार कर बाजार में आकर्षक कीमतों पर बेचे जा रहे हैं। बेर एक कम इनपुट अधिक आउटपुट वाला फल है। इसके एक पौधे से 30 से 60 किलोग्राम तक फल प्राप्त हो सकते हैं। 1 हेक्टेयर में करीब 250 पौधे लगाए जा सकते हैं। इनसे औसतन 8 से 10 टन उपज प्राप्त होती है। इस पर लागत लगभग 40,000 से 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक आती है। जहाँ तक आय की बात है तो 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक आय संभव है। इस तरह से 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर लाभ मिल सकता है। इसके फलों के प्रसंस्करण से और अधिक आय भी संभव है। बेर से कई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी तैयार किए जाते हैं, जैसे सूखे बेर, बेर मुरब्बा, बेर कैंडी, शरबत तथा सिरका। बेर चूर्ण व औषधियाँ भी इसके अलावा बनाई जाती हैं। कहने की जरूरत नहीं कि इस प्रकार इससे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने के साथ किसानों को अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त होती है। बेर का भंडारण लंबी अवधि तक नहीं किया जा सकता है, इसीलिए तुड़ाई के तुरंत बाद स्थानीय मंडियों या प्रोसेसिंग यूनिट में बिक्री कर देनी चाहिए। इसकी पैकेजिंग टोकरी, क्रेट्स या नेट बैग में करने से लंबे समय तक शेल्फ लाइफ बनी रहती है। किसान मंडी, थोक विक्रेता, प्रोसेसिंग इकाइयों, ई-कॉमर्स आदि चैनल से इसकी बिक्री की जा सकती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल आपसे फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।